Hello dear students, in this video lecture we will discuss improper integrals. बेसिकली अभी तक हम लोगों ने improper integrals की थ्योरी सेगमेंट कर लिया है, डेफिनेशंस कर लिए हैं, थ्योरी जो उसमें टाइप्स हैं वो डिस्कस कर लिए हैं. बेसिकली मैं क्वेश्चंस तो वहीं पर कर लेने चाहिए थे, बट कल मेरे पास इनसफिशिएंट टाइम की वजह से मैं उसको नहीं कर पाया. सो जस्ट ये आपका 15 to 20 मिनट्स का वीडियो होगा और हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. मैं पीछे से कुछ जो थ्योरेटिकल सेगमेंट है उसको भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू यहाँ देता रहूँगा और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करा रहा हूँ. सो सबसे पहले हमने वहाँ पर डिस्कस किया था काइंड्स ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स मीन्स अकॉर्डिंग टू द लिमिट और अकॉर्डिंग टू द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द इंटीग्रेंट फंक्शन. तो वही सारा हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले. तो सबसे पहले वहाँ पर हमने एक फर्स्ट काइंड डिफाइन किया था. सो बेसिकली फर्स्ट काइंड में हमने क्या वहाँ पर मेंशन किया था, पहले तो उसको हम देख लेते हैं, देन उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. फर्स्ट काइंड में हमने बोला था कि वहाँ पर कि जो हमारी इंटीग्रेशन लिमिट है, जस्ट लाइक हमारे पास इंटीग्रेशन a to b f(x) dx है, इसके अंदर हमारी जो लिमिट्स हैं a एंड b, दीज आर बोथ आर द इन्फिनिटी और एनी वन मे बी द इन्फिनिटी. या तो आपके पास a और b दोनों इन्फिनिटी हो जाएं या कोई एक आपके पास इन्फिनिटी हो, तब भी आप यहाँ पर इसको काइंड वन के अंदर कंसिडर कर लेते हैं, मीन्स फर्स्ट काइंड कंसिडर करते हैं. इसको हम सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन लिमिट्स आर इनफाइनाइट. तो बेसिकली हम केवल यही केस यहाँ पर करने वाले हैं. तो अब हमारे पास ये केसेस कैसे अराइज हो सकते हैं, जस्ट a to b मैंने यहाँ पर एक मेंशन किया है जनरल फॉर्म. तो अब अगर हमारे पास सपोज b इन्फिनिटी हो जाए, देन a to इन्फिनिटी आपके पास हो सकता है f(x) dx. यहाँ पर f(x) आपके पास डिसकंटिन्यूटी नहीं रख रहा होगा, हम केवल लिमिट्स के अकॉर्डिंग, जो इंटीग्रेशन लिमिट्स हैं उनके अकॉर्डिंग कैटेगराइजेशन कर रहे हैं. एक तो एक केस ये हो गया, या फिर आपके पास हो सकता है कि जो लोअर लिमिट है वो आपके पास इन्फिनिटी हो एंड अपर लिमिट आपके एज इट इज भी हो f(x). यहाँ पर सेम अगेन आपके पास होगा कि f(x) के अंदर कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी. या फिर आपके पास ये केस हो सकता है बोथ a एंड b आर इन्फिनिटी. तो इस टाइप के हमारे पास कुछ केसेस हैं, इनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पर वर्किंग रूल देख लेते हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ इंटीग्रेशंस. ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, सॉरी इट्स नॉट अनाउंसमेंट, आपकी जो यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसकी बात करें तो यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं. हमारे पास यहाँ पर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के लिए बहुत सारे टेस्ट्स गिवन है, तो वो सारे यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं. सिर्फ आपको सिंपल इंटीग्रेशन है, इनको सॉल्व करना है, इनको चेक करना है कि दीज आर द कन्वर्जेंट और नॉट, और मे बी द ऑक्सीलेटरी. तो बेसिकली ज़्यादातर केसेस आपके कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट होंगे, ऑक्सीलेटरी आपके पास नहीं है, तो हम उस तरह के कोई केस यहाँ पर डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं. कुछ फ्यू केसेस हम कन्वर्जेंट कर लेते हैं, फ्यू केसेस हम डाइवर्जेंट कर लेते हैं. तो सबसे पहले वर्किंग रूल देख लेते हैं. सपोज हम एक इंटीग्रेशन यहाँ पर a to इन्फिनिटी का कंसिडर कर लेते हैं. सेम प्रोसेस है आपका, जो अदर टू यहाँ पर फॉर्म्स दी गई हैं उनके लिए भी सेम आपको सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हमने a to इन्फिनिटी लिख लिया, f(x) dx. इसके लिए देख लेते हैं, जो हमारे पास इन्फिनिटी है, बेसिकली हमें इन्फिनिटी अलाउ नहीं है, ठीक है. इम्प्रॉपर्टी, जो इम्प्रॉपर वर्ड यूज किया गया वो ड्यू टू दिस इन्फिनिटी ही किया गया. तो इसको क्या कर लेते हैं, हम किसी एक फाइनाइट वैल्यू के टर्म्स में यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं. से मे बी दिस फाइनाइट वैल्यू इज लैम्डा, और हम यहाँ पर लिमिटिंग सिचुएशन कंसीडर कर लेते हैं. जो लिमिटिंग केसेस हैं उसको हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया, और इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया a to लैम्डा f(x) dx. और इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन आ जाएगा. सपोज हमने a to लैम्डा f(x) dx को सॉल्व किया, हमारे पास समथिंग g of x आ जाता है, ठीक है. आफ्टर यूजिंग द लिमिट a एंड लैम्डा, g इज द फंक्शन ऑफ लैम्डा एज वेल एज a इज ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी. सो वहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी, और लैम्डा जो भी आपके पास फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग आप लिमिट यहाँ पर यूटिलाइज कर लेंगे. फिर मे भी वो आपके पास इन्फिनिटी हो सकता है, मे भी कोई फाइनाइट वैल्यू दे रहा हो, मे भी वो आपके पास जीरो हो रहा हो. तो ये जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स. सो एग्जाम्पल नंबर 1, एक सिंपल क्वेश्चन हम कंसिडर करते हैं, 1 to इन्फिनिटी 1/x dx. भाई पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी तो नहीं है. सबसे पहले आपके पास अभी हमने काइंड 1 टाइप यहाँ पर मेंशन ले लिया है, टाइप 1 यहाँ पर कंसीडर कर लिया है, देन नो प्रॉब्लम. अगर आपको नहीं दिया है, आपको जनरल क्वेश्चन लिखा गया, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये किस टाइप से आपको यहाँ पर दिया है और कैसे आप इसको प्रोसीड करें. बाकी प्रोसेस आपके वर्किंग रूल सारे सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, एज इट इज आपको करना है. हम जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वाला है उसके भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे.
जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि अगर पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है तब भी उसको कैसे प्रोसीड किया जाए। सो इसके लिए जस्ट जिस तरह से अभी हमने ऊपर वर्किंग रूल लिखा है उसी तरीके से आप इसको मेंशन कर लीजिए। लिमिट लैम्डा टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस इज 1 टू लैम्डा 1 अपॉन एक्स dx, और 1 अपॉन एक्स का सभी को इंटीग्रेशन पता होगा, दिस में बी द log x and limits are 1 to lambda, integration limits यूज कर ली, then limit lambda tending to infinity as it is, utilize this integration limits log of lambda minus log of 1, सभी को पता होगा log of 1 is 0, तो इसके लिए तो 0 पुट कर दिया, एंड log of lambda इसके ऊपर आपने लिमिट अप्रोच कर ली, लिमिट lambda अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी log of lambda। अब आपके पास देखिए आपका x कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी, मीन्स जो लैम्डा आपके पास वेरिएबल आपने लिया है वो इन्फिनिटी की तरफ जब टेंड कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द ग्राफ ऑफ log x आपको पता है व्हेन x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी मीन्स जैसे ही 1 से लार्जर आपके पास जाता है तो आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो इंक्रीज करती रहती है, और जैसे ही आप x को जितना ज़्यादा इंक्रीज कराएंगे log की वैल्यू उतनी ज़्यादा इंक्रीज करेगी, तो ये वैल्यू आपके पास बेसिकली अप्रोच हो जाती है इन्फिनिटी। तो आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन की वैल्यू तो मिल गई, बट दिस इज नॉट अ फाइनाइट क्वांटिटी, दिस इज इनफाइनाइट। आपके पास बेसिकली यहाँ पर जो इंटीग्रेशन गिवन है दिस इज नॉट अ कन्वर्जेंट इंटीग्रल बट इट इज डाइवर्जेंट, तो आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, हैंस गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, sorry it's not convergent, given integral is divergent and diverges to प्लस इन्फिनिटी, एंड डाइवर्जेंस टू प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट का अगर हम लेमन लैंग्वेज में थोड़ा सा वर्ड समझने की कोशिश करें तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कन्वर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है, तो उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, दैन इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। कन्वर्जेंट का समथिंग मीन्स जैसे आपने जो वर्ड यूज कर रहे होते हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अप्रोच कर रहे होते हैं, मीन्स अगर हम इसको और सिंपल वे में अपने बिहेवियर के टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो जस्ट लाइक से आप सभी लोग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स को एजुकेशन के लिए एक डेस्टिनेशन होता है उनका कॉलेज, ठीक, तो कॉलेज पर सारे लोगों को जाना होता है। अब मे बी कोई हॉस्टलर हो सकता है, मे बी कोई अपने रेजिडेंस जो उनका पेरेंटल रेजिडेंस है वहाँ से आ सकते हैं, हो सकता है किसी कोई पीजी में रह रहा हो, तो अलग अलग डायरेक्शन से आप एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए पहुंच रहे हैं, मीन्स अपने कॉलेज के लिए पहुंच रहे हैं, तो जो पर्टिकुलर लोकेशन पर आपको पहुंचना होता है दिस प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज द कन्वर्जेंट। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स का अपने क्लासरूम में पहुंचना इज अ कन्वर्जेंट प्रोसेस। तो इसको हम ये कह सकते हैं लेमन लैंग्वेज में कि आपने ये एक रूट आपका ये हो गया, ये आपका सेंटर है जहाँ पर आपको पहुँचना है, आपका कॉलेज है, आपका क्लासरूम है, एक कैंडिडेट यहाँ से आ रहा है, दूसरा यहाँ से आ रहा है, थर्ड वन यहाँ से आ रहा है, फोर्थ वन यहाँ से आ रहा है, फिफ्थ वन दिस वन एंड सेवेंथ इट्स लाइक दैट। इस तरह से आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास के अंदर इनफाइनाइट नहीं होते हैं, लेकिन एक जो आपके पास नंबर्स है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। तो ये जो आपका कॉलेज हो गया, योर कॉलेज इज द बेसिकली पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, कॉलेज इज पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस फॉर ऑल स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आपके कॉलेज में एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। तो एजुकेशन जब आप बात करते हैं, एजुकेशन का मीन्स हो गया आपको कन्वर्जेंस, आपको एजुकेशन के रेस्पेक्ट में देखनी है तो आप कॉलेज के लिए ही मूव करते हैं। इसके रिवर्स प्रोसेस देख लीजिए, यहाँ पर इंडिकेशंस मैं दे देता हूँ डायरेक्शंस का कि भाई आप यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास आ गया। एक और इसका एग्जाम्पल कन्वर्जेंस का ही हम अभी देख लेते हैं। सारे लोग अपने घरों में सिंक का यूज करते हैं, सिंक मीन्स बेसिन का भी कह सकते हैं, हम एक बेसिन यूज कर सकते हैं, से समथिंग बेसिन जस्ट लाइक इस तरीके से आपने बेसिन ले लिया, ओके, लाइक दैट। तो ये जो बेसिन आपके पास है या जो सिंक आप कह रहे हैं, यहाँ पर एक आप वेस्टेज जो आपका वाटर है, ठीक है, उसके लिए आप यहाँ से ड्रेनेज से कनेक्ट कर देते हैं। तो बेसिकली ये जो पॉइंट आ रहा है, दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, जितने भी यहाँ पर आपके पास बेसिन के अलग अलग पॉइंट्स पर वाटर आ रहा है,
आपने अगर हैंड वॉश करना है तो अलग अलग पॉइंट्स पर आप देखते हैं कि आपका वाटर यहाँ पर फॉल हो रहा है, बट जैसे फाइनली उस वाटर को क्या होता है कि जो ड्रेनेज का पाइप आपने लगाया उस पाइप पर सारा वाटर आपको पहुंच जाता है। तो ये जो बेसिकली आपके पास ये पॉइंट आ रहा है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। तो एक ये आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं, बेसिन को कंसीडर कर सकते हैं, इस तरीके से आपका कन्वर्जेंस हो रहा होता है। डाइवर्जेंस के भी मैं सेम यही दो एग्जांपल आपको देने की कोशिश करूँगा कि अब आप कॉलेज से, ये आपका कॉलेज हो गया, कॉलेज में आपकी क्लास ख़त्म हो गई, सारे स्टूडेंट्स अब अपने घरों के लिए जाते हैं, तो ये जो घर आप अपने जा रहे हैं, दिस प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज द डाइवर्जेंस, क्योंकि हर एक का अलग अलग डेस्टिनेशन होगा। तो इस तरीके से आप वहाँ पर एक फाइनल वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते। डाइवर्जेंस में बेसिकली एक फाइनल वैल्यू आप डिसाइड नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल की बात की, वहाँ पर इन्फिनिटी लिखा है, तो अगर हम इन्फिनिटी इन द सेंस ऑफ अगर इन्वायरमेंट में अपने कहना चाहिए कि जो 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करें, तो पूरे का पूरा स्काई कंसीडर कर सकते हैं, जो हमारे आइज से जितना भी हम देख पा रहे हैं, ठीक है, उसके बियॉन्ड जितना भी स्पेस आप कंसीडर करते हैं, ऑल आर द इनफाइनाइट, सब कुछ आपने इनफाइनाइट पे कंसीडर कर लिया। तो स्काई आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट्स तक जाकर दिखाई पड़ता है कि ये अर्थ से टच हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। आप जैसे जैसे मूव करते जाते हैं आपका वो वहाँ पर डिस्टेंसेस आपको अगले बढ़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो ये जो बेसिकली प्रोसेस है कि आप जहाँ तक भी देख पा रहे हैं उसके बियॉन्ड जो आपके पास रीजन है, दैट इज़ द डाइवर्जेंट। तो इन्फिनिटी हो गया, जो इन्फिनिटी सेगमेंट है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको कंसीडर कर सकते हैं कि जो आपके होम्स हैं, ठीक है, वो सब आपके क्या हो गए, पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस हो गए। डाइवर्जेंस में बेसिकली एक पॉइंट नहीं आता है, सॉरी, ये जो हम पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस पर यूज कर रहे हैं ये नहीं यूज़ कर सकते, हम सिंपल डाइवर्जेंस यूज कर सकते हैं कि जैसे हम स्कैटरिंग कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, दिस वन इज़ द डाइवर्जेंस। इसी तरीके से आप यहाँ पर अब बाथ करते हैं, जब बाथ के लिए आप अपने बाथरूम में यूज, जो आपके पास फवारा होता है, शॉवर, आप शॉवर को यूज कर सकते हो। जस्ट लाइक से आपके पास ये शॉवर यहाँ पर मैंने बना लिया, जस्ट लाइक से लाइक दैट। यहाँ पर ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो ये जो शॉवर से क्या होता है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपके पास इस पाइप के थ्रू यहाँ पर वाटर आ रहा है, और शॉवर क्या करता है, इसको डाइवर्ज करता है, एक्सप्लोर करता है अलग अलग डायरेक्शंस में, और ये पानी आपको इस तरह से डाइवर्ज होते हुए दिखाई पड़ता है। तो ये आपके पास बेसिकली डाइवर्जेंस हो गया। तो जहाँ पर मतलब फैलाव आता है, समथिंग एक पर्टिकुलर पॉइंट से चीज़ों का निकलना, इज नोन एज द डाइवर्जेंस। आपने बल्ब कंसीडर कर सकते हो, बल्ब से जो लाइट्स आपकी इमिट हो रही है वो अलग अलग इनफाइनाइट डायरेक्शंस में आपके पास इमिट होती हुई जा रही है, उसकी इनफाइनाइट रेज निकल रही है, दिस वन इज कंसिडर्ड एज द डाइवर्जेंस। तो बेसिकली कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में ये मेजर डिफरेंसेस हैं। डाइवर्जेंस क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटरिंग आपके पास डाइवर्जेंस कहलाती है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करना है, वो हमारे पास कन्वर्जेंस कहलाता है। तो यहाँ पर इंटीग्रल्स के केस में भी यही है कि अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू हमारे पास आ जाती है, दैन कन्वर्जेंट हम कहते हैं। अगर हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू आती है, ठीक है, स्कैटरिंग हो रही होती है, तो हम उसको डाइवर्जेंस कंसीडर करते हैं। सो एक एग्जांपल हम कर चुके हैं, नेक्स्ट हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। मे बी अगेन हम एक दूसरा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, 0 to infinity e raised to the power -mx dx। इस एग्जांपल को कंसीडर करने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, डिपेंडिंग ऑन द m। तो अगर हमने m को यहाँ पर टेक कर लिया, इट इज़ ग्रेटर देन 0, फिर एक अलग नेचर आएगा। अगर आपने m को कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं दिए तो फिर आपको इस क्वेश्चन में अलग अलग केसेस अराइज करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि अभी हम mh ग्रेटर देन 0 के लिए देखते हैं, और इसके साथ ही विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस भी आपको मैं यहाँ पर इंडिकेट करता हूँ कि अगर m आपके पास 0 है तब क्या होगा, 0 से ग्रेटर है तब क्या होगा, या 0 से लेस है तब क्या होगा। तो पहले हम 0 से ग्रेटर के लिए देख लेते हैं, देन हम अलग अलग जो फर्दर केसेस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सेम प्रोसेस, आपको लिमिट से लैम्डा अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, मैंने सिंबलाइज यहाँ पर एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया है लैम्डा, आप कोई भी पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, आप टी ले सकते हो, आप म्यू ले सकते हो, एस पी क्यू जो भी मर्जी आए आप उसको कंसिडर करिए, ई रेज़ टू द पावर -mx dx। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो यहाँ पर इंटीग्रल्स की हम बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन प्रोसेस आपको 10+2 लेवल का स्ट्रॉन्ग चाहिए। अगर किसी भी स्टूडेंट का इंटीग्रेशन प्रोसेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो प्लीज़ आप अपना इंटीग्रेशन प्रोसेस स्ट्रॉन्ग करिए। अदरवाइज़ यहाँ पर जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था, आज उसी से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग खुद देख रहे होंगे। इट इज़ वेरी इजी, सॉरी दिस वन इज़ लैम्डा। सो
दिस वन इज लैम्डा। ओके, सो अब हम क्वेश्चन पे फोकस कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया लिमिट लैम्डा टेंडिंग टू इन्फिनिटी -1/m ई रेज टू द पावर माइनस m लैम्डा, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/m ई रेज टू द पावर m इंटू 0। सारी वैल्यूज आप सॉल्व कर लीजिए। -1/m लिमिट लैम्डा टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस m लैम्डा प्लस, अच्छा यहाँ पर लैम्डा नहीं है तो ये तो डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा 1/m इंटू ई रेज टू द पावर 0 इज 1। यहाँ पर आप लैम्डा की वैल्यू अप्रोच करा दीजिए। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल है, इंपॉर्टेंट यहीं पर केस आ गया कि m अगर आप पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं तो अलग अलग केसेस आपके पास कैसे होते हैं। आपके पास ऑलरेडी गिवन है m इज ग्रेटर देन 0, मीन्स ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है। अब यहाँ पर जो भी आप लैम्डा को अप्रोच कराते हैं, लैम्डा पॉजिटिवली अप्रोच हो रहा है, नेगेटिवली अप्रोच हो रहा है टू द इन्फिनिटी, उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यूज आ जाएगी। लैम्डा हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो हम प्लस इन्फिनिटी रखेंगे, m इज पॉजिटिव है, ठीक है, तो फाइनल टोटल वैल्यू आपकी कितनी होगी प्लस इन्फिनिटी, माइनस साइन इसके अंदर है तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी एंड ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0। ये आप ग्राफ्स के थ्रू भी इजीली देख सकते हो। अगर जिन लोगों को थोड़ा बहुत ये वैल्यूज में दिक्कत होता है तो मेरी तरफ से एक पर्सनल सजेशन होगा कि आप ग्राफ्स को थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। ग्राफ्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे इनकी वैल्यूज के लिए। अदरवाइज आप एक्सपेंशन करके भी कर सकते हो, वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ग्राफ्स ऑलरेडी मैक्सिमम 10+2 लेवल पर सारे लोग करते ही हैं तो उसका हम यहाँ पर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास व्हेन लैम्डा अप्रोचेज टू इन्फिनिटी व्हेन m इज ग्रेटर देन 0, तो ये वैल्यू तो होगी आपके पास 0 बिकॉज ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी एंड ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0 और प्लस 1/m। तो ये कितना आ गया फाइनली 1/m। m ऑलरेडी हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, सो दिस वैल्यू इज फाइनाइट। ये वैल्यू कितनी आ गई फाइनाइट, वैल्यू फाइनाइट हो गई। आप यहाँ पर इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है उसकी वैल्यू निकाल पा रहे हैं एज वेल एज आपको वैल्यू फाइनाइट मिल रही है। हेंस गिवन इंटीग्रल is convergent and converges to +1/m। तो ये आपका +1/m के लिए कन्वर्ज हो गया। अब सपोज इसके बाद मैं अलग अलग केसेस ले लेता हूँ। सपोज हो सकता है कि कहीं पर m आपका 0 आ जाए, आपके पास m 0 आ जाए। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया क्योंकि जो गिवन सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम खत्म कर चुके। हो सकता है m पे कोई सिचुएशन ही ना हो तो अलग अलग केसेस आपको अराइज करने होंगे। m आपका 0 हो जाए, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई, यहाँ से हम 1 से देखते हैं कितना होगा -1/0 ई रेज टू द पावर -0। अभी आप यहाँ पर लैम्डा को अप्रोच मत करिए, ठीक है, लैम्डा ही रख लीजिए +1/0। तो आप 1/0 ये तो इन्फिनिटी हो गया, ई रेज टू द पावर m लैम्डा की लिमिट को छोड़िए, अभी सिंपल इतना ही रखिए 0, तो ये इन्फिनिटी इंटू 0 +1/∞। तो आप कुछ यहाँ से इंटरप्रिटेट नहीं कर सकते, ठीक है। 0 इंटू इन्फिनिटी आपका अनडिटरमाइंड केस है जिसको हम कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते और हमारे पास जो वेरिएबल है वो लैम्डा है, तो हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल और ये सारी चीज़ें भी यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास वेरिएबल पर ये वैल्यूज प्रॉब्लम कर रही होती डेफिनेटली हम एल हॉस्पिटल का एप्लीकेशन करते। इसी तरीके से हो सकता है m इज लेस देन 0 आ जाए। सपोज m लेस देन 0 आ गया, तब हमारे पास 1 क्या करेगा देखते हैं, -1/m। m 0 तो नहीं है, लेस देन 0 है, एज इट इज रख दो। लिमिट लैम्डा अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस, अच्छा इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, m लेस देन 0 है तो इसको हमने पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर लिया, m इक्वल्स टू -n रख लिया और n हमारे पास क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये अब मैं इसकी जगह पर -n रख देता हूँ, तो ये हो गया +1/n ई रेज टू द पावर माइनस +1 एंड लैम्डा -1/n। n 0 नहीं है, नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो ये तो एज इट इज आ गया, ई रेज टू द पावर इन्फिनिटी हो गया -1/n एज इट इज। ई रेज टू द पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी माइनस एनी फाइनाइट क्वांटिटी इज अगेन इन्फिनिटी। तो इस केस में आपके पास क्या हो गया डाइवर्जेंट। तो इस तरह से आप नोटिस कीजिए कि आपके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू आपके पूरे रिजल्ट को चेंज कर देती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप m पर जो आपके पास मल्टीप्लायर दिया गया है या जो आपके पास फंक्शन का मल्टीप्लायर है, मीन्स वेरिएबल का जो मल्टीप्लायर है, उसको खासतौर से ध्यान रखें इन टर्म्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगेन हम कुछ थोड़े बहुत और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं।
Same may be next example, example number 3. Again we consider 0 to infinity x square e raised to the power minus x dx. यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन इसका नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ. बाकी आप लोगों को इंटीग्रेशन पे काफ़ी फोकस करना पड़ेगा, यहाँ फोकस करने की ज़रूरत भी है. तो 0 to लैम्डा एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स. ये लिमिट एज इट इज आपने पुट कर ली, ई रेज टू द पावर सॉरी लैम्डा गोज टू इन्फिनिटी, और इसका इंटीग्रेशन आपके पास आ जाता है माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस एक्स माइनस 2x e raised to the power minus x minus 2 e raised to the power minus x 0 to lambda. Now utilize this integration limit lambda goes to infinity. This is minus lambda square e raised to the power minus lambda minus 2 lambda e raised to the power minus lambda minus 2 e raised to the power minus lambda, and utilize this lower limit also. When you use x equals to 0, then this one 0, this one is 0, this one is minus minus plus 2 e raised to the power 0 is 1. तो ये हमने यहाँ पर यूटिलाइज कर ली. अब ये वैल्यूज पुट करके देखिए. लैम्डा ही आपके पास वेरिएबल है जिस पे आपको लिमिट अप्लाई करनी है. आपने यहाँ रखा इन्फिनिटी इंटू माइनस 0 ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0. सो दिस इज इन्फिनिटी इंटू 0 अनडिटरमिनेट फॉर्म. अब इससे प्रोसीड नहीं कर सकते, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो हमने ले लिया लिमिट लैम्डा अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी. एल हॉस्पिटल रूल और इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपके पास हैं, उसका हम यहाँ पर यूज़ कर ले रहे हैं. माइनस 2 लैम्डा ई रेज टू द पावर लैम्डा माइनस 2 ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा प्लस 2. इस वाले टर्म को मैंने एज इट इज इसलिए रख लिया है क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास डिफाइंड होती है, तो उसको हम स्किप कर रहे हैं. ये आप एल हॉस्पिटल से सॉल्व कर लेंगे. सबको पता होगा नोमिनेटर का सेपरेट डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का सेपरेट डिफरेंशिएशन करते हैं, और हम तब तक करते रहते हैं जब तक हमारे पास ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी 0/0 इस तरह की फॉर्म्स यहाँ से एलिमिनेट नहीं हो जाती. जब तक आपको कोई फाइनल वैल्यू नहीं मिल जाती है तब तक आप इनको यहाँ पर यूटिलाइज करते रहेंगे. तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म्स आपको यहाँ से हटानी है. तो इसको हम 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करते हैं अगर, तो हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाएगी. लैम्डा गोज टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा -2. ट्वाइस डिफ्रेंशिएशन पे आपके पास ये आ जाएगा 2. ई रेज टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन एज इट इज़, ये आपके पास बेसिकली 1 टाइम पर ही आपको एज इट इज़ मिल जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर -2 ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, इसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया है, +2. यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल इन दीज 2 टर्म्स. मैंने यहाँ पर मार्क इसलिए किया क्योंकि भाई पूरे पे नहीं है, सिर्फ इन 2 टर्म्स में ही हम अप्लाई कर रहे हैं, उसी के लिए देखना है. अब आप यहाँ पे लैम्डा को रन करा दीजिए. ठीक है, -2 अपॉन इन्फिनिटी -2 ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी +2. भाई ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आपके पास 0 -0, ये अगेन 0, ये हो गई 2. ये फाइनली कितनी मिल गई 2, विच इज फाइनाइट, एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट है. हैंस गिवन इंटीग्रल इट्स कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू +2. ये आपको वैल्यू मिल गई. तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. अब हम कुछ डिफरेंट, अब हमारे पास ये 0 टू इन्फिनिटी मीन्स a टू इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी टू a टाइप की प्रॉब्लम्स तो हम सिंगल जो हमारे पास लिमिट किसी एक लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी है तब तो हमने सॉल्व कर लिया. हो सकता है कुछ केस आपके पास ऐसा भी आ जाए कि जिसमें आपके पास बोथ लिमिट्स आर इनफाइनाइट, तो उसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे. ठीक है, इसके बारे में हम एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं. इसके लिए देखिए यहाँ पर कुछ रूल नहीं है, इसको हमें ब्रेक कर लेना होता है. से हमने मान लिया लिमिट लैम्डा गोज टू माइनस इन्फिनिटी, लोअर लिमिट के लिए लिख दिया, तो ये हो गया हमारे पास लैम्डा. ठीक है, प्रोसेस सेम है, बस क्योंकि हमें इन्फिनिटी यहाँ से ब्रेक करना है तो एक हम यहाँ पर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं. ए बी ए रेफरेंस पॉइंट. आप रेफरेंस पॉइंट क्योंकि -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी के बीच में कोई भी पॉइंट ले सकते हैं जहाँ पर सिंगुलरिटी नहीं होनी चाहिए, और डेफिनेटली आपके पास ये फंक्शन सिंगुलरिटी रख भी नहीं रहा है, तभी आप इसको काइंड 1 के अंदर यानी टाइप 1 के अंदर कंसीडर कर रहे हैं. तो आपके पास सिंगुलरिटी नहीं होगी, कोई भी रेफरेंस पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हो. मैंने ए लिया है,
आप 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले सकते हो, क्योंकि हमें नहीं पता है। हम यहाँ पर आपको केवल थोड़ा सा जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे वैल्यूज़ को लेते हैं। तो मैंने एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया ए में बी द नेगेटिव वैल्यू और एनी पॉजिटिव वैल्यू और मे बी द 0, ठीक है। तो ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस आप ये लिमिट ए टू इन्फिनिटी चलेगी, ठीक है। तो इन्फिनिटी आपको अगेन यहाँ पर फिर ब्रेक कर लेना है। अब मैंने लैम्डा इंट्रोड्यूस कर लिया था तो एक न्यू सिंबल और ले लिया है, ए टू म्यू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। इनको सॉल्व कर लीजिए भाई। लिमिट लैम्डा गोज टू माइनस इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, ये हो गया लैम्डा टू ए, ठीक है। यहाँ पर लिख दो वेयर ए इज एनी आर्बिट्ररी पॉइंट बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट आप ले लो, ठीक। ये हमारा कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है, ये आपको यहाँ पर मैंने सिर्फ ध्यान रखने के लिए लिख दिया है। सो प्लस लिमिट म्यू गोज टू प्लस इन्फिनिटी माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स ए टू म्यू। भाई इनको सॉल्व कर लो। तो अब हमें यहाँ पर लिमिट यूटिलाइज कर लेनी है। सो लिमिट लैम्डा गोज टू माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया ई रेज टू द पावर माइनस ए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस लिमिट म्यू गोज टू इन्फिनिटी माइनस ई रेज टू द पावर माइनस म्यू माइनस माइनस प्लस ई रेज टू द पावर माइनस ए। आप ये लैम्डा से तो फ्री है तो आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आप यूटिलाइज कर लेंगे तो प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एंड माइनस प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, प्लस सॉरी ये आपको माइनस मिल जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी एज इट इज, ये प्लस में आ जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस ए। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो इसीलिए आप कोई भी रेफरेंस पॉइंट टेक कर सकते हैं। तो ये फाइनली आपका इन्फिनिटी माइनस 0 दैट इज इन्फिनिटी। तो ये आपका यहाँ पर इन्फिनिटी आ गया, हैंस गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। तो ये हो गया आपके पास। एक आध हम सेकंड काइंड का भी कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, हालांकि आपके पास इंट्रोडक्टरी कंटेंट है तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं चाहिए। हम एक दो एग्जांपल्स वहाँ पर भी देख लेते हैं। सेकंड काइंड में भाई क्या होता है कि आपके पास जो फंक्शन है वो आपके पास पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी आपके पास रख रहा होगा, वेयर fx has point of infinite discontinuity, point of infinite discontinuity। तो प्रॉब्लम आपको सिर्फ फंक्शन के अंदर दिखाई पड़ेगी, जहाँ पर आपके पास फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, लेकिन जो लिमिट्स की वैल्यूज हैं, जो लिमिट की रेंज है वो आपकी अब फाइनाइट आपको दी होगी, ठीक है। सो ये डिसकॉन्टिन्यूटी आपके पास टर्मिनल पॉइंट्स पर हो सकती है या किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पर भी हो सकती है। दिस डिसकॉन्टिन्यूटी अकर्स एट द टर्मिनल पॉइंट और मे बी एट एनी इंटरमीडिएट पॉइंट। तो ये कोई भी केस आपके पास हो सकता है, वर्किंग हर एक केस की सेम ही रखनी है। सो मे बी कंसिडर वन एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन 1 to 2 dx अपॉन अंडर रूट x माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए आपके पास डिसकॉन्टिन्यूटी कहाँ आ रही है, भाई 1 to 2 चल रहा है। सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते, 1 इसके अंदर पुट किया, 1 माइनस 1 इज 0, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, अनडिफाइंड फंक्शन हो गया। यानी यहाँ पर जो 1 है, 1 इज पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी है, इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी। तो आपको इस तरह से देखना पड़ेगा। अब हमारे पास जैसे फिर इसके बाद 2 तक इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, कुछ भी रखिए 0 नहीं होगा, 2 रखेंगे तब भी 0 नहीं हो रहा है। तो जो हमारे पास लोअर लिमिट है ये इंटीग्रेशन की, इसी पर प्रॉब्लम है, तो हम केवल इसी को सॉल्व कर रहे हैं। अगर अपर लिमिट पे होगा मैं आपको केसेस बता दूंगा, आप उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन को आज अभी यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ।
आई थिंक वीडियो अदरवाइज़ काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर आगे, और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है तो मैं नहीं चाहता कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें वीडियो लंबा हो। सो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई? तो ये देखिए, लिमिट हमें ले लेना है जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिस पॉइंट पर प्रॉब्लम है उस पॉइंट को ही हमें लिमिटिंग सिचुएशंस में डाल देना है। हमने ले लिया सेम मे बी लैम्डा, और यहाँ पर हमने 0 प्लस कर लिया, क्योंकि हम लोअर लिमिट पर हैं इसलिए हमने इसको प्लस करा दिया है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे हम 1 प्लस लैम्डा। ठीक, इसको हमने 0 अप्रोच करा लिया। आप हटाओ, प्लस लिखो मत, 0 लिखो। ठीक, लैम्डा अप्रोचिंग टू 0, एंड इसमें हमने क्या ऐड करा दिया? लैम्डा। अब ये कोई स्मॉल क्वांटिटी आपने ऐड करा ली, ठीक, ये इसको 0 नहीं बनाएगी। ये आपके पास फ़ायदा ये हो गया कि इसको 0 बनने से आपको यहाँ से स्किप करा देगी, और आपने ये 2 एज इट इज़ रख लिया। अच्छा, इसको मैं नोमरेटर की फॉर्म में ही लिख ले रहा हूँ, जिससे मुझे इंटीग्रेशन आसानी से करने में मदद मिले। तो लिमिट लैम्डा अप्रोचेज टू 0, इसका इंटीग्रेशन आई थिंक x माइनस 1 रेज़ टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 1 प्लस लैम्डा और 2। तो इसको यूटिलाइज कर लो, लिमिट लैम्डा गोज टू 0, 2/3 आपका फ्रंट में आ गया, 2 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 3/2 माइनस 1 प्लस लैम्डा माइनस 1 रेज़ टू द पावर 3/2। ये तो कैंसिल हो गया। देखिए, अब यही पे फ़ायदा हो गया आपको कि पहले ये ख़त्म हो रहा था, अब ये आपको लैम्डा मिल रहा है। लैम्डा जब अप्रोच कराएंगे तब आपको वैल्यू मिलेगी। वहाँ पर तो बेसिकली इंटीग्रेंड ही आपका डिफाइंड नहीं था। ये 2/3 हमने बाहर ले लिया, और यहाँ पर हम लिमिट कर देते हैं, सॉरी लिमिट तो अभी नहीं, लिमिट अगले रख लेंगे। ये आ गया आपका 1 रेज़ टू द पावर 3/2, तो एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस यहाँ पर लिमिट रख लेते हैं, और ये आ गया लैम्डा रेज़ टू द पावर 3/2। अब यहाँ पर आपको 0 अप्रोच कराना है, तो x को आप 0 अप्रोच करा दीजिए, तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 1 एज इट इज़ आ गया, ये माइनस 0 आ गया। तो ये फाइनली आपको कितना मिल गया? 2/3। एक फाइनाइट क्वांटिटी आ गई, हैंस गिवन इंटीग्रल इज convergent and converges to 2/3। ओके, तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। मैं अब आपको फर्दर केसेस यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। जस्ट अभी मैंने बोला कि वीडियो अदरवाइज लंबा हो सकता है, तो मैं ज़्यादा यहाँ पर कोशिश नहीं कर रहा, और आपका कंटेंट जो है वो इंट्रोडक्टरी है केवल, तो इसमें केवल मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। सो इफ़ आपके पास हो सकता है जो सिचुएशन है, मे बी ये आपके पास आ जाए समथिंग लाइक दैट 1 to 2, मैं इसी को ले रहा हूँ, और ये आपने ले लिया dx अपॉन √x माइनस 2। ठीक है, इसको अगर आपको सॉल्व करना हो तो ये आपके पास होमवर्क कह सकते हो कि आप अपने आप से सेल्फ इसको ट्राई करिएगा। तो इसमें क्या करना होगा, आपको सेम प्रोसीजर रखना है, लिमिट ही अप्रोच करानी है, लिमिट लैम्डा अप्रोचिंग टू 0। अब ये क्या हो रहा है कि आपको बाउंड्री पर प्रॉब्लम कर रहा है, तो एक काम करिए, उस पॉइंट को हटा दीजिए, उस पॉइंट को हटा दीजिए, हम थोड़ा सा अंदर आ जाते हैं। जो हमारे पास इंटरवल है, देखिए करा क्या था हमने, ये है 1, ये है 2। जब हमें इस साइड में प्रॉब्लम थी, इस पॉइंट को हमने यहाँ से स्किप करा दिया 1 प्लस लैम्डा करके। अब हमारे पास इस पे प्रॉब्लम है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं, इसमें से यानी कुछ सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। तो ये हो गया 1 to 2 माइनस लैम्डा dx अपॉन x माइनस 2 रेज़ टू द पावर हाफ। ओ सॉरी, ये माइनस हाफ आएगी, दिस वन इज माइनस हाफ, सो दिस वन इज प्लस हाफ, अदरवाइज सारा गलत हो जाएगा। देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, दिस वन इज प्लस हाफ, तो ये आपके पास सॉरी इट्स 2, और ये आपका हो गया 1/2, ये आपका हो गया 1/2, तो ये 1/2 हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज सिंपली 1, और ये आपको स्क्वायर रूट ऑफ x रखना है, स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा रखना है, तो ये आपके पास सेम आ गया। तो इट्स वैल्यू इज फाइनल नॉट 2/3, दिट्स वैल्यू इज 2। तो ये कन्वर्जेस टू 2 हो रहा है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स का प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिए थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास हाफ, अगर मैं ये कोई एग्जांपल नहीं लिखता तो आई थिंक मुझे ये पता भी नहीं लगता कि मैं वहाँ पर मिस्टेक कर चुका हूँ। सो प्लीज़ ये अगेन एक अनाउंसमेंट, अगर इस तरह की कोई सिली मिस्टेक हो तो प्लीज़ आप उसे करेक्ट कर लीजिए, और मुझे भी आप कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि उस वीडियो के अंदर मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। तो यहाँ पर इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, और आप लोगों से अगेन एक अपील रहेगी कि जिसको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करिए,
आप मेल आईडी पर मेल लिखिए, आपको मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप दिया है, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ पर मुझे क्वेश्चन रेज कर सकते हो। जो भी डाउट्स आप जितने से ज़्यादा डाउट दोगे उतनी मैं वहाँ पर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज अगर कोई डाउट्स नहीं आता है, कोई भी कमेंट नहीं आता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, मुझे लगता है कि मेरा वीडियो परफेक्ट है। तो ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, और वीडियो जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पूरा कंटेंट यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिससे जब भी वीडियो आए, हो सकता है किसी दिन मैं बिजी हूँ जिसकी वजह से वीडियो आपको ना मिल पाए, तो रेगुलर कई बार नहीं होगा, हो सकता है कि 2 to 3 डेज़ का गैप हो जाए। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब किए होंगे, बेल आइकॉन आपने प्रेस कर रखा होगा, तो जैसे वीडियो आएगी आपको आपके मोबाइल फ़ोन पर आपको पता लग जाएगा, ईजिली आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। सो इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं।